बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक छोटा सा लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोगों के लिए लालीना से मुतालिक और मानसून से मुतालिक कि मानसून में लालीना और एल नीनो में से क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड अपडेट्स आप मिस ना कर दें। तो आपको याद होगा कि पिछले काफ़ी सारे अपडेट्स में आपको बताया था कि मानसून में एल नीनो आने के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। हालांकि बहुत सारे मौसमी मॉडल्स और दीगर जो वेदर रिलेटेड सोर्सेज हैं वहाँ पे यही मालूमात आ रही थी कि एल नीनो आ सकता है और लालीना ख़त्म हो सकता है। इस हवाले से धूप छाँव ने अपनी फोरकास्ट जारी की मार्च में और फिर हम उस फोरकास्ट पे कायम रहें कि एल नीनो आने के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। इस बारे में आपको काफ़ी क्लियर बताते रहे कि पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स गर्म होने के भी इम्कानात बहुत कम हैं। इनफैक्ट ठंडे होने के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि हो सकता है कि एक शॉर्ट पैसेज आए जिसमें पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स बढ़ें, लेकिन दैन अचानक ये दोबारा कूलिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मानसून में आपको यही बताया कि पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स कूल रहने का इम्कान है और हो सकता है कि वीक लालीना आ जाए। एल नीनो के या वार्म टेम्परेचर्स के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। इस हवाले से मानसून 2025 बहुत ज़्यादा बेहतर जा सकता है पूरे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में मानसून बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ख़ास तौर पे कराची और सूबा सिंध के ज़ेरी इलाकों में। अब ज़रा नीनो 3.4 इंडेक्स पे नज़र डालें। ये देखें कि अचानक से ये बढ़ता यानी टेम्परेचर्स बढ़ते बढ़ते अब अचानक से कूल डाउन हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से कूल डाउन हो रहे हैं। और नेक्स्ट 2-3 वीक्स में भी यही इम्कानात हैं कि ये मज़ीद कूलिंग होगी इसमें, और कोई ख़ास वार्मिंग का इम्कान नहीं है। अगर कोई वार्मिंग होती भी है तो वो थोड़ी सी देर के लिए हो सकती है, उसके बाद ये दोबारा कूलिंग की तरफ रुझान जो है वो एक्सपेक्टेड है। नीनो 3 इंडेक्स देखें, इसमें भी अचानक बहुत तेज़ी से कूलिंग नज़र आ रही है और देखें आप किस तरह ये जो है वो डिप हो रहा है। अभी अगले कुछ महीनों के बारे में मॉडल्स की अपडेट है। आपको याद होगा यही मॉडल एल नीनो की जानिब दिखा रहा था, इसकी डायरेक्शन पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स की, लेकिन अब यही मॉडल जो है उसका झुकाव अब ज़्यादातर नेगेटिव की जानिब, थोड़ा बहुत इसका पॉजिटिव की जानिब अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर ये नेगेटिव की जानिब ही झुकाव लग रहा है अब ज़्यादातर मॉडल्स का। और ये देखें आईओडी इंडेक्स, इसमें आपको पता है कि ये नेगेटिव नहीं दिखा रहा था इतना, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अब ये नेगेटिव दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि लालीना कंडीशंस भरपूर तरीके से उभर सकती हैं मानसून के महीनों में। और इसी वजह से मानसून बहुत ही ज़्यादा बेहतर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने के इम्कानात हैं पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में ख़ास तौर पे, और पाकिस्तान भर में ओवरऑल मानसून बहुत अच्छा जा सकता है। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले आपको बताया था कि जब भी आईओडी नेगेटिव होता है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन लालीना के साथ है। जैसे ही आईओडी नेगेटिव होता है यानी तो साथ ही साथ पैसिफिक ओशन में भी पानी ठंडे होना शुरू हो जाते हैं और इसका डायरेक्ट अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके नतीजे में लोज़ वगैरह ज़्यादा बनते हैं बे ऑफ बंगाल पे, और दैन वो सूबे सिंध और सूबे बलूचिस्तान की तरफ दैन मूव करते हैं, जिसके बायस बारिशें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं सूबा सिंध में, कराची समेत तमाम इलाकों में, और सूबे बलूचिस्तान में भी। पिछले कुछ अपडेट्स में भी मेंशन किया था कि नेगेटिव आईओडी बुरा नहीं होता मानसून के मंथ्स में साउथ पाकिस्तान के लिए। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन अगर हम कर लें बाकी मंथ्स में। जैसे सर्दियों के मौसम में नेगेटिव आईओडी बाकी ही रेंज को सप्रेस कर देता है, लेकिन जो मानसून मंथ्स हैं उसमें नेगेटिव आईओडी साउथ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पॉजिटिव आईओडी ही सिर्फ बेहतर है साउथ पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव आईओडी भी इक्वली बहुत अच्छा है साउथ पाकिस्तान में रेंज के लिए मानसून मंथ्स में। अब तक के लिए अपनी अपडेट्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद वेदर रिलेटेड अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।